हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथ्स। ओके, चैप्टर 1 चल रहा है हमारा नंबर्स, क्वांटिफिकेशंस एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। लास्ट हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था वो किसके ऊपर बेस्ड था? मॉड्यूलो अर्थमेटिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड था। अब जो हमारा कंसेप्ट आ रहा है किसके ऊपर पूरा? एलिगेशन एंड मिक्सचर के ऊपर बेस आ रहा है। ये आपने जूनियर क्लासेस के अंदर आपने मिक्सचर्स के ऊपर पढ़ा होगा। क्लास 7th एंड 8th के अंदर इस बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको उसका इंट्रो पढ़ाऊंगा, कुछ फॉर्मूला से डिस्कस करेंगे हम। और फॉर्मूलाज की जो ट्रिक है वही आपको यूज करनी है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, बस आपको ये पकड़ना है क्वेश्चन उस फॉर्मूला पर बेस है, फिर डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हो, डायरेक्टली आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे? देखो, सबसे पहले जो एलिगेशन होता है उसका मतलब होता है मिक्सिंग टू और मोर इंग्रेडिएंट इन सेम रेशियो। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आपका वेट है 40 kg और एक और यहां पर कोई पर्सन है जिसका वेट है 50 kg। इन दोनों के लिए मैं ये कह रहा हूं, अगर इन दोनों का मैं रेशो निकालता हूं तो रेशो क्या निकल के आएगा इनका? 40:50 मीन्स 4:5। अगर मैंने कहा इन दोनों के अंदर जो है आपको सेम रेशो ऐड करना है, तो सेम रेशो क्या हो सकता है? यहां पर भी x आपको ऐड करना पड़ेगा, यहां पर भी x आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर मुझे क्वांटिटी नहीं गिवन है तो। अगर कोई अनलेस मेरे पास क्वांटिटी गिवन होती है तो 40 के अंदर मैं वो क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, 50 में वो क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। अगेन देन मैं रेशो निकालूंगा। मान लो मैंने 10 ऐड कर दिया तो ये हो गया 50:60 एंड आफ्टर दैट रेशियो क्या निकल के आएगा? 5:6। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब इस चीज को अपन एक फॉर्मूला के रूप में जो है सीखेंगे। कैसे? चलिए उस पर बात कर लेते हैं अपन। वेट अ मिनट, एक सेकंड। ओके, देखो, सपोज वी हैव टू इंग्रेडिएंट डिफरेंट प्राइसेस, उनके प्राइसेस अलग अलग दे रखे हैं। अब मान लेते हैं एक का प्राइस जो है, एक का प्राइस जो है मेरे पास चीपर है, एक का प्राइस जो है मेरे पास डियरर है। डियरर समझ रहे हो? डियरर का मतलब होता है लार्जर। भाई, एक का प्राइस जो है वो मेरे पास चीपर है, चीपर प्राइस। एक का प्राइस मेरे पास क्या है? डियरर है। प्राइस पर यूनिट ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट डिनोटेड सी, उसको मैं सी से डिनोट कर लेता हूं, एंड प्राइस जो है डियरर की उसको मैं डी से डिनोट कर लेता हूं। ठीक है, वी मिक्स दीज टू इंग्रेडिएंट इन सेम रेशियो टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ डिजायर्ड प्राइस कॉल्ड मीन प्राइस। मतलब कि एक प्राइस मुझे एम निकालनी है ऐसी जो दोनों के इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी है। तो देखो, सबसे पहले तो क्वांटिटी जो होगी चीपर इंग्रेडिएंट की उसको ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है क्वांटिटी ऑफ डियर। अगर आपको गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो उनको एक्स अपॉन वाई से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि क्वांटिटी ऑफ चीपर के साथ मैं क्वांटिटी ऑफ डियरर किस रेशो में मिक्स करूं, किस रेशो में मिक्स करूं कि मेरे पास एक डिजायर्ड प्राइस बन के आ जाए जिसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूं। अब ये कैसे निकल के आएगा? आपको जो चीपर क्वांटिटी है उसके सामने चीपर जो डियरर है उसमें से माइनस करना है मीन को, और नीचे वाले में मीन माइनस करना है आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। इन दोनों के अंदर अंतर है, देखो कैसे समझा रहा हूं मैं। ये तो है कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर। डियरर मतलब क्या होता है? लार्जर। हमेशा जो डियरर प्राइस होगी वो मीन प्राइस से ग्रेटर होगी। समझ के रखना इस चीज को। हमेशा जो डियरर की प्राइस होगी वो मीन प्राइस से ग्रेटर होगी, इसलिए डियरर में से मीन प्राइस को लेस करना है। और डिवाइड में चीपर का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर, मतलब ये चीपर प्राइस जो होगी ये मीन प्राइस से लेस होगी। तो मीन प्राइस में से कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर को आपको लेस करना है। जैसे ये करोगे ये रेशियो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यही चीज आपको हम बुक के हिसाब से बताता है। बुक के अंदर एक डायग्राम समझा रखा है इस चीज के लिए आपको। कैसे? देखो, यहां तक समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? ये फॉर्मूला है, अपन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तब और अच्छे समझ में आएंगे आपको चीजें, है ना। देखो, ये एक मीन प्राइस है किसी की एम, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर उसको मैंने सी से डिनोट किया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर मैंने उसको डी से डिनोट करा है। अब यहां जो आपको वैल्यू लिखनी है ना वो क्या होगी आपके पास? डी माइनस एम। समझ में आ रहा है? ऐसे रिलेशन बैठा होगा, डी माइनस एम। और यहां जो होगा वो क्या होगा? एम माइनस सी इस बार, क्योंकि सी इससे छोटा होता है। और जब मुझे क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट लिखना है अपॉन डियरर इंग्रेडिएंट लिखना है तो ऊपर तो मैं क्या लिख रहा हूं कि डियरर कॉस्ट प्राइस माइनस एम, और नीचे के लिख रहा हूं एम माइनस सी। समझ में आ रहा है? अब आप इसको इसको याद रखने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो कंफ्यूजन के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अगर ऊपर चीपर इंग्रेडिएंट का रेशो है या क्वांटिटी है तो उसके लिए आप डियरर में से माइनस करो उसके उल्टे में से। भाई, चीपर इंग्रेडिएंट निकालना है तो उसका उल्टा क्या हो गया? डियरर कॉस्ट प्राइस, उसमें से एम माइनस करो। और नीचे डियरर है तो उसका उल्टा लिख दो आप। उल्टा का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एम माइनस सी हो गया। समझ में आया आपको? ये एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। फॉर्मूलाज अगर आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चंस में मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली इतना इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपका सॉल्यूशन जिसकी कोई सीमा नहीं है, हद नहीं, बहुत ज्यादा इजी तरीके से। ठीक है, देखो नेक्स्ट।
फॉर्मूला टू, एक फॉर्मूला और है रिपीटेड डायल्यूशन। रिपीटेड डायल्यूशन मतलब कि मैंने आपको कहा कि एक मेरे पास एक क्वांटिटी है, ठीक है, उसमें से मैंने एक क्वांटिटी हटा दी, मान लेते हैं कुछ भी समथिंग लाइक 100 लीटर्स का कोई जो है मिल्क है, उसमें से मैंने कुछ क्वांटिटी का कुछ आइटम हटा दिया और मैंने रिप्लेस कर दिया है उसके अंदर 10 लीटर का, या फिर कोई भी क्वांटिटी ले लेना आप, कोई भी यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेना, 10 लीटर का मैंने इसके अंदर वाटर ऐड करना है और इस वाटर को मैं बार बार ऐड करता जाऊंगा, इसमें बार बार ऐड करता जाऊंगा। तो आफ्टर एन रिपीटेड डायल्यूशन जो क्वांटिटी होगी प्योर लिक्विड की वो क्या बचेगी वो बताना होता है इसमें ना। तो इसमें क्या, सबसे पहले कैलकुलेट प्योर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड लेफ्ट आफ्टर एन नंबर ऑफ रिपीटेड डायल्यूशन, मतलब एन नंबर मतलब कितनी बार मैं डायल्यूशन ऐड करूं, वही वाला 10 10 10 10 10, उसके बाद जो मेरे पास प्योर क्वांटिटी बचेगी ना वो आपको फाइंड आउट करना होता है। मान लेते हैं वेसल के अंदर एक्स यूनिट है टोटल, टोटल इसमें y यूनिट आर टेकन आउट, y मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, एंड रिप्लेस बाय वाटर, इस y की जगह में वाटर ऐड कर रहा हूं, इसकी जगह में वाटर ऐड कर रहा हूं। तो मुझे बताओ आफ्टर एन नंबर ऑफ रिपीटेड डायल्यूशन द क्वांटिटी जो प्योर लिक्विड की क्वांटिटी बचेगी वो क्या बचेगी। तो x तो होता है आपके पास जो गिवन कंडीशन है टोटल, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 1 - y/x। y मतलब भाई y जो है वो x में से ही तो है, वो समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। y ऊपर आएगा क्योंकि ये छोटी वैल्यू है और वो इस x के अंदर से हटाई गई है, और इसकी पावर लग जाएगी n, n मतलब नंबर ऑफ, और ये हो जाएगा यूनिट, जो भी यूनिट होगी या लीटर किलोग्राम मीटर जो भी होगा वो आप लगा देना। समझ में आ गया, ठीक है। ये है रिपीटेड डायल्यूशन का फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो एलिगेशन एंड मिक्सचर का कंसेप्ट आपको बहुत इजी समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखना, इसके बाद वाले बहुत आसान एग्जाम्पल है और मैं बता रहा हूँ लिटरली इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास तो मान लो बहुत आसान जो है उसका सॉल्यूशन निकल गया, बहुत इजी, ठीक है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट मिलेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 1 पर। कैसा लगा लेक्चर, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों का कैसा चल रहा है प्रिपरेशन, एंड आप कहां से क्लासेस ले रहे हैं, आपके स्कूल्स के अंदर क्या फॉलोअप चल रहा है वो भी शेयर करेंगे हम। मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 पर, तब तक के लिए गुड बाय।